हेलो फ्रेंड्स। संस्कृत टीचिंग मेथड के क्वेश्चन आंसर है उनके बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है त्रिभाषाएं सूत्रे संस्कृत से स्थानम वर्तते। त्रिभाषा सूत्र में संस्कृत का स्थान माना गया है। वैकल्पिक, अनिवार्य, आवश्यक या नास्ते, इनमें से कोई नहीं। तो संस्कृत का वैकल्पिक स्थान माना गया है। संस्कृत शिक्षणे अन्वय से द्वितीय भेद वर्तते। संस्कृत शिक्षण में अन्वय का दूसरा भेद कौन सा है? संस्कृत शिक्षण में अन्वय के दो भेद माने गए। एक होता है दंडान्वय, दूसरा होता है खंडान्वय। तो दूसरा भेद पूछा तो आंसर हो जाएगा खंडान्वय। चित्र विधो चित्रम कस्य ज्ञान आधारित भवति। चित्र विधि में चित्र किसके ज्ञान पर आधारित होने चाहिए? बालकस्य, शिक्षक से, उभयम या नयेषु। तो चित्र विधि में चित्र व बालक के ज्ञान के आधार पर आधारित होने चाहिए। आंसर हो जाएगा बालकस्य। अगला क्वेश्चन है गद्य शिक्षण से उद्बोधन विधि कस्य स्तर से अस्ति। गद्य शिक्षण की जो उद्बोधन विधि है वो किस स्तर के लिए आवश्यक है? प्रारंभिक स्तरीय, माध्यमिक स्तरीय, उच्च स्तरीय या त्रिनुम के लिए? तो गद्य शिक्षण की उद्बोधन विधि है वो प्रारंभिक स्तर के लिए आवश्यक होती है। इस विधि को सर्वश्रेष्ठ विधि माना गया है। अगला क्वेश्चन है प्रश्नोत्तर विधि प्रतिपादक अस्ति। प्रश्नोत्तर विधि है इसके प्रतिपादक किसे माना गया है? अरस्तु, सुकरात, फ्रोबेल या नयेसु। तो सुकरात है, इसको प्रश्नोत्तर विधि का प्रतिपादक माना गया। इसे सुकराती विधि भी कहा जाता है। व्याकरण अनुवाद विधि केन नामना प्रसिद्ध। व्याकरण अनुवाद विधि किस नाम से प्रसिद्ध है? भंडारकर, निर्बाध, सरल या व्याख्यान विधि। तो व्याकरण अनुवाद विधि है इसके प्रवर्तक हैं वो रामकृष्ण गोपाल भंडारकर माने गए। तो इस विधि को भंडारकर विधि भी कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा भंडारकर विधि। इस विधि में 4 सोपान बताए गए हैं। पहला है व्याकरण के नियमों का ज्ञान करवाना, दूसरा संस्कृत से अंग्रेजी में अनुवाद करना, तीसरा अंग्रेजी से संस्कृत में अनुवाद करना, चौथा है शब्दकोश का ज्ञान करवाना। तो व्याकरण और अनुवाद दोनों बातों पर जोर दिया गया है। तो इस विधि को भंडारकर विधि कहा जाता है। आचार्य भट्टानुसार नाटक मंचस्य शिक्षणस्य च प्रमुख उद्देश्य अस्ति। आचार्य भट्ट के अनुसार नाटक मंच शिक्षण है उसका प्रमुख उद्देश्य कौन सा माना गया है? तो वैसे नाटक शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है चरित्र निर्माण करना, लेकिन हमें पूछा है कि आचार्य भट्ट के अनुसार नाटक मंच शिक्षण का उद्देश्य कौन सा है? विनोद जननम, हितोपदेश जननम, विश्रांति जननम या सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी। संस्कृत शिक्षण से प्रथम कर्तव्यमस्ति। संस्कृत शिक्षण है उसका प्रथम कर्तव्य कौन सा है? संस्कृत साहित्य ज्ञाता, संस्कृत साहित्यम प्रति अभिप्रेरक, संस्कृत भाषाया ज्ञाता, व्याकरण से ज्ञाता। तो संस्कृत साहित्य के प्रति वह अभिप्रेरक होना चाहिए। तो इसका आंसर हो गया संस्कृत साहित्य प्रति अभिप्रेरक। भाषा कौशल संपादनम साधनम विद्यते। भाषा कौशल संपादन का साधन कौन सा है? कथा श्रवणम, पद क्रीड़ा, अभ्यास या पठनम। तो अभ्यास, बिना अभ्यास के वो भाषण सीखना संभव नहीं है। तो इसका आंसर होगा अभ्यास शिक्षण। पद्य शिक्षण से कस्मिन विधौ प्रश्न व्याकरण संबंधी भवति। पद्य शिक्षण की किस विधि में प्रश्न है वो व्याकरण से संबंधित होते हैं? खंडान्वय, दंडान्वय, भाष्य विधि या तुलना विधि। खंडान्वय विधि है इसमें क्वेश्चन है वो श्लोक के मूल भाव पर आधारित होते हैं, जबकि दंडान्वय विधि है इसमें प्रश्न है वो व्याकरण से संबंधित होते हैं। तो आंसर हो जाएगा दंडान्वय विधि। कंठस्थातु या विद्या कस्य शिक्षण पद्धया मूल स्रोतम अस्ति। कंठस्थीकरण पर बल है वो कौन सी विधि देती है? पाठ्य पुस्तक, प्रत्यक्ष विधि, पाठशाला विधि या समन्वय विधि। तो पाठशाला विधि है वो कंठस्थीकरण यानी रटने पर बल देती है। इसे संस्कृत शिक्षण की प्राचीनतम या परंपरागत या गुरुकुल पद्धति भी कहा जाता है। अधोक्ता विधिया काठिन्य निवारणम विधिया इति नामना प्रसिद्ध। अधोलिखित विधियां दी गई उनमें काठिन्य निवारण की विधि है वो कौन सी है? उद्बोधन, प्रवचन, स्पष्टीकरण या तीनों ही। तो काठिन्य निवारण की जो भी विधियां हैं वो गद्य शिक्षण में काम में आती है। तो उद्बोधन विधि, प्रवचन, स्पष्टीकरण ये तीनों ही गद्य शिक्षण की विधियां हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा एतत्रे, यानी तीनों विधियां वो काठिन्य निवारण से संबंधित है। कुशाग्र सामान्य मंदबुद्धि छात्राणां कर्तृक सिद्धांत समुपयुक्त। कुशाग्र मंदबुद्धि
और सामान्य, ये तीनों किस सिद्धांत के आधार पर हम विभक्त कर सकते हैं? व्यक्तिक विभिन्नताएं, अनुपात, क्रमश, समवाय या मौखिक कार्य से सिद्धांत। तो व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर हम कुशाग्र, सामान्य, मंदबुद्धि छात्रों में विभेद कर सकते हैं। आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत विभिन्नताएं। पाठ्यपुस्तकस्य प्रारम्भाय छात्राणां पूर्वज्ञानस्य आधारित प्रश्नाः कथ्यन्ते। पाठ्यपुस्तक के प्रारंभ में छात्रों को जो पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? प्रस्तावना प्रश्न, आवर्त्यात्मक, निदानात्मक या बोधात्मक? तो उनको प्रस्तावना प्रश्न कहा जाता है, क्योंकि प्रस्तावना प्रश्न है उसका उद्देश्य ही होता है पूर्व ज्ञान का परीक्षण करना। तो आंसर हो जाएगा प्रस्तावना प्रश्न। व्याकरण शिक्षण विधिषु एष विधि न परिणीयते। इनमें से व्याकरण शिक्षण की विधि है वो कौन सी नहीं है? अभिनय, आगमन, निगमन, प्रत्यक्ष। आगमन, निगमन और प्रत्यक्ष ये तीनों व्याकरण शिक्षण से संबंधित है, जबकि अभिनय नाम से ही पता चलता है कि अभिनय नाटक शिक्षण से संबंधित होगी। तो आंसर हो जाएगा अभिनय विधि। अध्यापकेन काव्यम वातावरण कस्य पाठ योजनाएं स्पष्टवेम। अध्यापक है वो काव्य में वातावरण यानी कविता में वातावरण हो किस पाठ योजना में स्पष्ट करता है? व्याकरण पाठ योजना, नाटक पाठ योजना, पद्य पाठ योजना या गद्य पाठ योजना? तो पद्य पाठ योजना उसमें कविताएं होती है, तो कविता में वातावरण है कौन सी पाठ योजना में प्रस्तुत करेगा? पद्य पाठ योजना में। शिक्षण भवेत्, शिक्षण होता है कठिनात् सरल प्रति, सरलात् कठिनम प्रति, सरलात् सरलम प्रति, कठिनात् कठिनम प्रति। तो शिक्षण है वो सरल से कठिन की ओर होना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा सरलात् कठिनम प्रति। सामान्यतः अनुवाद से कति भेदा सन्ति। सामान्यतः अनुवाद है उसके कितने भेद माने गए? तो सामान्यतः अनुवाद है उसके 3 भेद माने गए। एक होता है अक्षरस्वानुवाद यानी समानार्थक शब्दों के द्वारा। दूसरा होता है छाया अनुवाद या इसे भावानुवाद भी कहा जाता है, ये भाव के अनुसार होता है। तीसरा होता है तथ्य अनुवाद, इसको सर्वश्रेष्ठ अनुवाद कहा जाता है क्योंकि ये दोनों का मिक्स रूप होता है। तो आंसर हो जाएगा 3। गद्य पाठेषु काठिन्य निवारणम अधिलिखेषु विधयः सन्ति। गद्य पाठ की काठिन्य निवारण से संबंधित विधियां कौन सी है? दंत कथा विधि, इसमें कहानियां सुनाकर बताया जाता है। व्याख्या विधि, इसमें विभिन्न प्रकार के संधि, समास, कारक इत्यादि बतलाकर। अनुवाद विधि, एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद बताया जाता है। एते सर्वपर विधि, यानी तीनों ही विधियां काम में ली जाती हैं। व्याकरण शिक्षण से सर्वोत्तम क विधि। व्याकरण शिक्षण की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? आगमन, निगमन, सूत्र, नियमन, विनिमय या शिक्षण विधि? तो आगमन निगमन है वो व्याकरण शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि मानी गई है। अगर आगमन और निगमन एक साथ ना आकर अलग अलग आए तो आगमन विधि इसका आंसर हो जाएगा। कक्षा कक्ष से प्रथम अनिवार्य विद्यते। कक्षा कक्ष में प्रथम अनिवार्य क्या होता है? पाठ्य पुस्तक, श्यामपट्ट, मानचित्र, दूरदर्शन। तो श्यामपट्ट है वो अनिवार्य होता है। प्रथम अनिवार्य पूछा तो श्यामपट्ट सबसे जरूरी होता है। इसे अध्यापक का परम मित्र भी कहा जाता है। मानव से प्रथम शिक्षा प्रतिष्ठानम। मानव की प्रथम शिक्षा वो कहाँ से प्राप्त होती है? प्राथमिक विद्यालय, परिवार, माध्यमिक विद्यालय, महाविद्यालय। तो आपको पता ही है कि परिवार से प्रथम शिक्षा प्राप्त होती है। का नाम शिक्षा, किसका नाम शिक्षा है? शिक्षा ज्ञानम अनुभव से, ज्ञान और अनुभव है। शिक्षा एक पुस्तक है, शिक्षा एक वस्तु है या शिक्षा एक खेल है? तो शिक्षा ज्ञान और अनुभव है। अनुकरण वाचनस्य उद्देश्यम् अस्ति। अनुकरण वाचन का उद्देश्य है शुद्धम उच्चारणम करणीयम, शुद्ध उच्चारण करना। वाचन समय अर्थ ग्रहणस्य योग्यता, वाचन के समय अर्थ ग्रहण की योग्यता रखना। वाचने गति प्रवाहस्य च ध्यानम रक्षणीयम, वाचन के समय गति प्रवाह का ध्यान रखना या उपयुक्त सभी। तो इसमें तीनों शामिल होंगे, तो आंसर होगा उपयुक्त सभी। छात्रे न क्रियते, छात्रों के द्वारा नहीं किया जाता। आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, मौन वाचन या सामूहिक वाचन? तो आदर्श वाचन है वो शिक्षक के द्वारा किया जाता है, ना कि छात्रों के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा आदर्श वाचन। जबकि अनुकरण वाचन, मौन वाचन और सामूहिक वाचन है वो छात्रों के द्वारा किए जाते हैं।